हेलो दोस्तों, रेल वाला 2.1 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने डिजी संबंधित कुछ हॉट ट्रिक्स दिए हुए थे। आज वही हॉट ट्रिक्स के सिलसिला में कुछ आगे बताने की कोशिश करते हैं। आज जो हम बता रहे हैं वो आप कोई भी एग्जाम उल्टा लो, जहां भी एग्जाम उल्टा, जो भी एग्जाम उल्टा होगा, एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे हम बता रहे हैं, आज लौ इस्पात संयंत्र के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। जो लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई, कहां पे हुई थी। तो फर्स्ट ऑल ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जो दे दिया कोई, जैसे भिलाई लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई, कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई, या फिर भिलाई कहाँ पे स्थित है, मैचिंग करने के लिए दे दिया था। 3-4 लौ इस्पात संयंत्र था, उसका स्टेट का नाम दे दिया तो उसको मैच करने का रहता है। उसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो इस सब बारे में क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तो आइए हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से इसको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि शायद आपको बहुत जल्दी आसानी से एक बहुत बड़ा टॉपिक मुश्किल से बताने में 2-4-5 मिनट के अंदर आपको एक छोटा सा टॉपिक याद हो जाने चाहिए। क्या ट्रिक क्या है? भीरू राज दुबरी। लौ इस्पात संयंत्र का क्या ट्रिक है? भीरू राज दुबरी। फिर से कहना चाहेंगे, भीरू राज दुबरी। चाहे 2-3 बार आप यदि रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। भीरू राज दुबरी। अब भीरू मतलब भी से भिलाई, भीरू रू से रूस, भिलाई रूस, राज राज से राउरकेला, ज से जर्मनी, तो भीरू राज दुबरी। दू से दुर्गापुर, ब्री से ब्रिटेन। फिर एक बार कहेंगे, भीरू राज दुबरी। भी से भिलाई, रू से रूस, भीरू, रा से राउरकेला, राज ज से जर्मनी, दुबरी दू से दुर्गापुर, ब्रिस अप और ब्री से ब्रिटेन। तो एक याद आ गया होगा, जो आखिर किसके सहयोग से बनाया गया। भिलाई जो है रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। और ये तीनों जो संयंत्र स्थापित किया गया, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में। हमेशा याद रखना है इसको, जो तीनों संयंत्र स्थापित किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में। और एक सिर्फ संयंत्र बोकारो स्टील संयंत्र, बोकारो स्टील संयंत्र, इसका स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में किया गया। ये हमेशा याद रखना है। यही क्वेश्चन गलती किया है, क्वेश्चन में पूछ जाता है इसमें कौन सी संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नहीं किया गया, उसमें ऑप्शन में बोकारो भी दे दिया जाता है। तो याद रखना है, बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया। अब हम इसके भिलाई आखिर किधर है, कौन से स्टेट में है, तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जो भिलाई कौन से स्टेट में है, राउरकेला कौन से स्टेट में है, और दुर्गापुर कौन से स्टेट में है। शायद बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, लेकिन जिनको नहीं याद हो तो उनको एक हम ट्रिक के माध्यम से आखिर कौन से स्टेट में क्या है याद करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे भिलाई बोले तो लग रहा है, हम कर रहे हैं भिलाई इक्वल टू लड़ाई, लग रहा है कौन है, भिलाई और लड़ाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। भिलाई और लड़ाई, तो लड़ाई क्या हो रहा है, 36 आदमी। तो 36 गांव घर में कहावत है, 36 का आंकड़ा बोले तो 3-6 एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है, यानी एक दूसरे के जस्ट लड़ाई करते रहता है। तो यही 36 यानी लड़ाई कर रहा है, तो लड़ाई इक्वल टू भिलाई, 36 इक्वल टू छत्तीसगढ़। शायद याद हो जाना चाहिए। फिर एक बार कहते हैं, भिलाई इक्वल टू लड़ाई कहां पे, तो लड़ाई में कैसे 36 कैसे लिखते हैं, 3 और 6, 6 हिंदी का 6 होता है, ऐसा ही। तो 3 और 6 तो एक दूसरे का अपोजिट है, माने एक दूसरे के गांव घर में कहा जाता है, किसी का लड़ाई हो किसी से बोलते हैं उसके 36 का आंकड़ा है। 36 मतलब एक दूसरे का अपोजिट का लड़ाई का आंकड़ा है। तो लड़ाई इक्वल टू भिलाई 36, याद हो जाना चाहिए सर। भिलाई
इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में, यानी कि लड़ाई किसके साथ, 36 के साथ। दूसरा है राउरकेला। राउरकेला क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। राउर, उड़ इक्वल टू उड़ीसा, उड़ इक्वल टू उड़ीसा, तो राउरकेला यानी कि राउरकेला कहां स्थित है, उड़ इक्वल टू उड़ीसा में स्थित है। अब दुर्गापुर, सबको पता होगा दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस फेस्टिवल है, तो वही दुर्गापुर, वही दुर्गा मानते हैं, दुर्गा पूजा मानते हैं किसके कहां पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो शायद आप लोग को टोटल का स्टेट का भी नाम याद आ गया होगा। फिर से कहेंगे, भिलाई इक्वल टू लड़ाई, 36 यानी कि छत्तीसगढ़, राउरकेला, उड़ इक्वल टू उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र, और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का फेमस फेस्टिवल है, तो दुर्गापुर इक्वल टू पश्चिम बंगाल। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भिलाई कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला कहां स्थित, उड़ीसा में, दुर्गापुर कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अब इसका एक ईस्वी याद करते हैं, ईस्वी आखिर कब किसकी स्थापना हुई। तो ईस्वी का कोई ट्रिक तो नहीं है, तो नॉर्मल इसको तो याद करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। राउरकेला के बारे में बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया, और ये 1959 जो लिखा है वो एनसीईआरटी के बुक के अनुसार 1959 लिखा है, कहीं 1955 भी मिलेगा, कहीं पे 53 भी मिलेगा, तो एनसीईआरटी के बुक के थ्रू 1959 लिखा गया है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में। अब चलिए, ये तो हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित लौ इस्पात संयंत्र। अब एक है बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना चालू थी और जब इसकी स्थापना 1964 में हुआ था, उस समय चूंकि झारखंड बिहार का ही एक पार्ट था, तो स्थापना फर्स्ट में बिहार में ही हुआ था, लेकिन फिर उसको बिहार से अलग हो जाने के बाद अब ये कहां चले गए, झारखंड में। लेकिन क्वेश्चन यदि आएगा तो उनको क्या लिखना है, झारखंड में। इसका क्या तरीका है, तो आप लोग को सब किसी को याद होगा, बोकारो एक बहुत बड़ा मतलब कोयला की खाद, कोयला के मामला में बहुत ज्यादा फेमस है बोकारो। तो बोकारो कोयला के मामला में, कोयला सब ज्यादा कहां, झारखंड में, इसलिए झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में 1964 में याद हो गए। अब इसका कुछ की पॉइंट बताना चाहेंगे जो कि एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट हम बता दिए, जो क्वेश्चन में क्या दे देगा, जो आखिर किसी का नाम दे दे, दुर्गापुर कौन से स्टेट में है, फर्स्ट क्वेश्चन, या कोई भी दे दे, भिलाई राउरकेला कौन से स्टेट में, वो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन दे देगा, इसमें कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया, जिसमें कि एक ऑप्शन में बोकारो भी दे देगा, तो याद रखना है बोकारो द्वितीय पंचवर्षीय नहीं, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया। तो ठीक है, आज इस्पात संयंत्र के बारे में हमने बहुत छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे कि आपसे प्रोमिस किए हुए थे, पीएच वैल्यू के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को बंद करना चाहेंगे, क्लोज करना चाहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।